जी ठीक है, छोड़े नमाज समय प्रोफेसर साहब सब ठीक है, ठीक नहीं है भाई। प्रोफेसर साहब ठीक है, सब ठीक है। अरे सभी की चोट लाते आज बोकारो जिला बेरमो विधानसभा बेरमो प्रखंड अंतर्गत डिग्री कॉलेज के इस मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय जनाक्रोश जनसभा के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जेएलके पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से मोतीलाल महतो जी, मनोज यादव जी, अर्जुन रजवार जी, यूनियन के अध्यक्ष अजय कुमार महतो जी, भुवनेश्वर महतो जी, बप्पी मिश्रा जी, जगदीश महतो जी, जगदीश राय जी, उत्पल मंडल जी, विश्वजीत मंडल जी, राजू जी, हरेंद्र राजक जी, महिला नेत्री में स्नेहा रानी जी, पूजा महतो जी, अनिता महतो जी, लाली पटेल जी और हमारे बोकारो जिला के अध्यक्ष महोदय, बेरमो प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, गोमिया प्रखंड अध्यक्ष, जरीडी प्रखंड अध्यक्ष, नावाडी के प्रखंड अध्यक्ष, डुमरी के प्रखंड अध्यक्ष महोदय समेत तमाम पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यगण, उपस्थित विस्थापित नौजवानों, माताएं, बहनें, मीडिया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, सम्मानित मीडिया बंधुओं, स्थानीय थाना के तमाम पुलिस के पदाधिकारी समेत सिपाही भाइयों बहनों और आज के इस कार्यक्रम में दूर दराज तथा आसपास के क्षेत्र से चल के आए हुए तमाम लोगों, सभी को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज का कार्यक्रम, आज का यह जनसभा डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ एक जन आक्रोश जनसभा के रूप में आयोजित किया गया है। आज 25 वर्षों का हो चुका है हमारा झारखंड राज्य। झारखंड जिसका अर्थ होता है जंगल की भूमि, एक ऐसा झारखंड राज्य जिस राज्य को बनाने में हमारे पूर्वजों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कभी नहीं सोचा कि हमारे जाने के बाद, हमारे चले जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर के लोगों का क्या होगा। उन्होंने हंसते हुए इस राज्य को बनाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज इस राज्य को बनाने में जिस प्रकार हमने शहादत दिया है, जिस प्रकार हमारे लोगों ने अपना लहू बहाया है, यानी इस राज्य को बनाने में हमने अपना जीवन दिया है, तो इस राज्य को गढ़ने के लिए हमने अपना जमीन दिया है, हमने जीवन दिया, हमने जान दिया, तब जाके झारखंड राज्य बना। लेकिन हमने जब जमीन दिया तब झारखंड गढ़ा गया है, तब झारखंड आगे बढ़ा है। आज झारखंड की पहचान होती है उद्योग के लिए, आज झारखंड की पहचान होती है कल कारखानों के लिए, आज झारखंड जाना जाता है कोयला के खदानों के लिए, आज झारखंड जाना जाता है इन तमाम कल कारखानों के लिए। लेकिन बदले में
उन कल कारखानों को स्थापित करने के लिए, उन कोयला के खदानों को संचालित करने के लिए, चाहे एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना आईएल गोमिया हो, या एशिया में चर्चित बोकारो का बीएसएल प्लांट हो, या सिंदरी का एफसीआई हॉल हो, या फिर चंद्रपुरा का सीटीपीएस हो, या बेरमो का बीटीपीएस या डीबीसी हो, या टेनो घाट का टीटीपीएस हो, या विशुनगढ़ का डीबीसी हो। आज इस राज्य को गढ़ने के लिए, इस राज्य को उन्नति करने के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ने के लिए हमारे इस राज्य के लोगों ने अपनी मां समान जमीन को देने का काम किया है। उस जमीन को देने का काम किया है जिस जमीन पर हमारे पूर्वज खेती करते थे, जिस जमीन पर हरी हरी फसलें लहलहाती थी। लेकिन आज 25 अलग झारखंड के 25 साल बाद और भारत की आजादी के 75 सालों से ज्यादा, भारत के लोकतंत्र के 75 साल के बाद आज झारखंड का जनमानस ये सवाल कर रहा है। आज झारखंड का बच्चा, झारखंड का बूढ़ा, झारखंड की महिलाएं ये पूछ रही है कि हमने आपको जमीन दिया, बदले में आपने हमें क्या दिया, इसका हिसाब किताब किया जाए। हमने आपको जमीन दिया, ये जो चिमनी आप देख रहे हैं, जो चिमनी धुआं फेंक रही है, ये जो चिमनी रात को लाल लाल दिखती है, ये हमारी जमीनों पे खड़ी है। लेकिन आज इस चिमनी में जो रोजगार मिला है, इस चिमनी के आने से जो नौकरी मिला है, उसमें झारखंड के लोग कहाँ हैं? आज हर एक झारखंडी का सवाल है या नहीं है? आज ये हर एक झारखंडी का सवाल है। आज झारखंड के हर एक नौजवान को, आज झारखंड के हर एक व्यक्ति को अपने अंदर ये चेतना जगानी होगी कि आखिर हमने ये राज किसके लिए लिया है। एक नारा गूंजता था कि कैसे लिया झारखंड, लोग कहते थे लड़के लिया झारखंड, लेकिन आज ये नारा गूंज रहा है कि हमने किनके लिए झारखंड लिया, हमने क्यों ये झारखंड लिया। आज आप जान रहे हैं कि हमारी जमीनों पर अनगिनत फैक्ट्रियां हैं, आज हमारी जमीनों पर अनगिनत कोयले के खदान हैं, आज हमारी जमीनों पर किसी की परियोजना है। लेकिन जब नौकरी की बात आती है, उसमें झारखंड के लोग कहाँ हैं और कितने हैं, ये सवाल आज 25 साल के बाद किया जा रहा है। और आज इस सवाल का उत्तर आपको ढूंढना होगा। याद रखिएगा झारखंड के नौजवानों, यदि आज आप अपने हक की लड़ाई को बुलंद नहीं करते हैं, यदि आज अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, तो हमें तो ऐसे भी इस दुनिया से जाना है। या तो भूख से मरिए, या तो दुख से मरिए, या सत्ता की चाबुक से मरिए, लेकिन मौत आने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें लड़ना चाहिए। मौत एक दिन सबको आएगी, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें एक बार लड़ना चाहिए। मौत तो हमारी रोज होती है, कभी रोड एक्सीडेंट में, कभी अभी तो सांप के काटने से प्रत्येक दिन 1-2 लोगों की मौत की सूचना मिल जाती है। मौत तो हमारी रोज होती है, कभी रोड एक्सीडेंट में, कभी दामोदर नदी में डूब जाने से, कभी बिजली के करंट को छू जाने से, कभी सांप के डंक से, तो कभी विदेशों में, कभी परदेशों में। मौत तो हमारी रोज होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप डरने की जरूरत नहीं है। आपको इन कानूनों से, इन डीवीसी प्रबंधन के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। मौत आपकी हमारी रोज हो रही है। आज हमें इनसे आंख से आंख मिलाकर सामना करने की जरूरत है। यह हिम्मत आपको करनी होगी। आज 5 प्रवासी मजदूर आप जान रहे हैं, आपको याद है ना, आज झारखंड के 5 प्रवासी मजदूर विदेश में आतंकवादी के कब्जे में है कि नहीं? अरे मौत तो आपकी रोज हो रही है। आप अखबार के पन्ने पलटिए तो कि किस दिन आप जिंदा हैं। आप कभी रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कभी बिजली के करंट से, तो कभी सांप के डसने से, तो कभी नदी में डूब जाने से, कभी तालाब में डूब जाने से। आपकी मौत रोज हो रही है। लेकिन आज उस मौत को, उस डर को भुलाकर आज आपको अपनी आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आज 5 प्रवासी मजदूर जो
तो विदेश में क्यों गए थे? काम करने गए थे, काम करने गए थे ना, विदेश गए थे, काम करने गए थे। और क्या हुआ वहां? उनके साथ क्या हुआ? जिस प्रकार हमारे देश में भी आतंकवाद है, आप आतंकवाद का नाम सुनते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना, पुलवामा में आतंकवादी घटना, उरी में, पठानकोट में आतंकवादी घटना, उसी प्रकार नाइजर में भी आतंकवादी हैं और उन 5 प्रवासी मजदूर को वहां के आतंकवादियों ने कब्जे में ले लिया है। यानी मौत तो हमारी हर जगह हो रही है, लड़ना हमें हर जगह पड़ रहा है। तो सोच के देखिए वो क्यों गए थे विदेश? वो इसलिए गए थे कि एक नौकरी कर सके। जब आपके पास बीबीसी में नौकरी है, आपके पास बीटीपीएस में नौकरी है, आप विदेश जाकर आतंकवादियों के कब्जे में जा रहे हैं, तो आज आपको कहेंगे आप प्रबंधन से लड़िए, और प्रबंधन अगर बात ना माने तो एक ईंट से ईंट बजाने का जरूरत नहीं करिए। आज आपको लड़ने की आवश्यकता है। और मैं डीबीसी के प्रबंधन आपको स्पष्ट चेताना चाहूंगा, अगर डीबीसी का प्रबंधन मेरी बात सुन रहा है, आप झारखंड के लोग काउंटर करेंगे। आपने बहुत जुल्म सितम किया है, आपने हमारे लोगों को बहुत सताया है, आप झारखंड के लोग काउंटर करेंगे। और याद रखिए, अभी हाल ही में एशिया के 4 देशों में घटना घटी है, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, जहां की जनता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खदेड़ दिया है। आप तो जीएम है, आप सीएम है, आप एडीजीएम है, आप एचआर हैं, आप ठेकेदार हैं। यदि जनता चाह लेना तो आपको खदेड़ के यहाँ से बाहर कर देगी। और जनता को ये चाहना होगा, झारखंड की जनता को ये चाहना होगा। आप अभी हाल के इतिहास को पढ़िए, इतिहास भी नहीं वर्तमान को पढ़िए। इंडोनेशिया में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, क्या हुआ श्रीलंका में, याद है आपको? जनता ने राष्ट्रपति के घर को घेर लिया, राष्ट्रपति को भागना पड़ा श्रीलंका से। बांग्लादेश में क्या हुआ? प्रधानमंत्री को भागना पड़ा बांग्लादेश से। नेपाल में क्या हुआ? प्रधानमंत्री को भागना पड़ा नेपाल से। तो ये तो सीएमडी, जीएम, एडीजीएम यही ना है। अगर जनता चाहेगी ये भी बात करेंगे, जनता को चाहने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपको समझ लेना चाहिए, उन 4 देशों की घटना से आपको समझ लेना चाहिए कि अगर कोई करप्टेड है, यदि कोई करप्शन का साथ देता है, उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, अरे मंत्री को नहीं छोड़ा, तो सीएमडी क्या है भाई? बस ये खत्म। जीएम क्या है भाई? एचआर क्या है? ये प्रोजेक्ट ऑफिसर क्या है? ये वो गाजर और मूली के बराबर है, गाजर और मूली के बराबर है। बस जनता को जरूरत करना होगा। अरे किस चीज का डर है? किस चीज का डर है कि आपको जेल में भर दिया जाएगा? अरे नाइजर में आतंकवादियों के कब्जे में जो लोग हैं, उनसे अच्छा झारखंड का जेल है या नहीं है? क्या डर है झारखंड के विस्थापितों? किस बात का डर है कि आप आंदोलन करेंगे तो आपको जेल में भर दिया जाएगा? अरे नाइजर में 5 लोग आतंकवादी के कब्जे में हैं, उनसे पूछिए, उनके परिवार के लोगों से पूछिए। अरे टेलीफोन में बात नहीं हो पाता है। अगर आप जेल चले भी गए तो आपकी बीवी, आपके बच्चे 15 दिन में जाकर आपका भेंट मुलाकात कर सकते हैं। जेल जाने का डर है, केस होने का डर है। किस बात का डर है? जेल जाने का डर है, केस मुकदमा होने का डर है। अरे विदेशों में जो हमारे साथ हो रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र में जो हमारे साथ हो रहा है, टावर लाइन में जो हमारे साथ हो रहा है, उससे अच्छा जेल है। जेल में 3 टाइम लिखाना मिलेगा। यदि आंदोलन करते करते, यदि हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में हुआ तो मेडिकल की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, अगर जेल में कैदी को कुछ होता है तो सीधे जिला के पुलिस कप्तान पे दाग लगता है, उस जेलर पे दाग लगता है। कोई अपनी नौकरी संकट में नहीं डालेगा। 3 टाइम खाना मिलेगा, भले खिचड़ी मिलेगा, 3 टाइम खाना मिलेगा। एक जरा अगर आप बोल देंगे हमको खांसी हुआ है
तो डॉक्टर की टीम आके जांच करेगी कि नहीं? तो नाइजर में जो भाई लोग हैं उनके परिवार से जाके पूछिए, टेलीफोन में भी बात नहीं होता। उससे अच्छा है झारखंड में लड़िए, आंदोलन करिए, चक्का जाम करिए, और जरूरत पड़े तो वही गांधी का लाठी लेकर 2-4 पदाधिकारियों के कपार में दे मारिए। लाठी मारने से भी ज्यादा बड़ा केस नहीं होता है। वहां विदेश जाने से अच्छा है अपने राज्य में अब लड़ना सीखो। जमीन तुम्हारी, खेत तुम्हारा, गांव तुम्हारे, और बिलाती बाबू लोग आंख दिखा के शोषण और शासन करेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है। अभी हमारे बड़ी उपाध्यक्ष जी ने चर्चा किया, लालचंद महतो, आज 10 दिन हो गया उनका डेड बॉडी का। दुबई में उनका डेथ हुआ है। कहाँ? दुबई में। आज 10वां दिन हो गया। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, कभी राज्यपाल महोदय से बात कर रहे हैं, कभी श्रम नियोजन मंत्री जी से बात कर रहे हैं, तो कभी जो प्रवासी विभाग है, तो कभी भारत की एम्बेसी से बात कर रहे हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी 10 दिन बीत चुका है। 10 दिन हो चुका है। वो कहाँ मरा है? दुबई में। दुबई कहाँ है? आपको भी मालूम है। 7 समुद्र पार किधर है? आपको भी मालूम है। कितना दूर है? आपको भी मालूम है। यानी मरने के बाद हमारा मृत शरीर भी इंतजार में रहता है कि कब अपनी गांव की मिट्टी में जाकर जाना नसीब होगा। उससे अच्छा है ये आंदोलन, उससे अच्छा है ये जेल की कोठरियां, उससे अच्छा है ये पुलिस की लाठियां जो विदेश में आप जाके मारे जा रहे हैं। और एक नहीं, मैंने विधायक बनने के बाद, चूंकि मैंने एक डाटा निकाला, मैं नाम भूल गया था, हमारे माही पटेल जी, हमने माही पटेल जी को कहा कि माही भाई एक डेटा निकालिए कि हमारे विधायक बनने के बाद झारखंड में कितने प्रवासी मजदूर वो मारे गए हैं। एक्सीडेंट में, घटना में, दुर्घटना में, नौकरी करते करते कितने लोग मारे गए हैं। लगभग 50 की संख्या में डेटा मिला। अभी साल भर नहीं हुआ है हमारा विधायक बना हुआ, और 50 की संख्या प्रवासी मजदूरों की मौत ने पार कर दिया है। 50 लोग मायने होते हैं। अभी 9-10 महीना हुआ है, यानी 1 महीना में 5 मजदूर मर के वापस आ रहा है। 1 महीना में 5 प्रवासी मजदूर झारखंड के बाहर मर रहा है। ये मेरा अभी कहाँ का डेटा है? डुमरी पर का, ये बोकारो, धनबाद, बिशुनगढ़, मैंने हजारीबाग और गिरिडीह, ये 4 जिला का डेटा है। 24 जिला हमारे झारखंड में है। मैंने 4 जिला का डेटा निकाला है। 50 की संख्या में प्रवासी मजदूर मारे, जब मैंने एक्सीडेंट में, घटना में, या नौकरी करने के टाइम मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इसीलिए आज समय आ चुका है, तुम्हारे राज्य में, हमारे राज्य में, आपके राज्य में अनगिनत नौकरियां हैं, ठेकेदारी है, बगल में चाय पॉइंट है, डीबीसी है, बीटीपीएस है। हम विदेशों में जाके मर रहे हैं, हम प्रदेशों में जाके मर रहे हैं। उससे अच्छा है प्रबंधन से 2-2 हाथ कर लिया जाए। उससे अच्छा है डीबीसी से उठापटक कर लिया जाए। उससे अच्छा है इनसे लड़ लिया जाए, इनसे फिर लिया जाए। क्या गलत बोल रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप साधु नहीं हैं, यदि आप साधु नहीं बने हैं, तो भैया आपको अपने रोजगार की चिंता होनी चाहिए। रोजगार की चिंता किनको नहीं है? जो पारस क्लास में साधु बन गए हैं, उनको रोजगार की चिंता नहीं है। जो पीर फकीर बन गए हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उनको रोजगार की चिंता नहीं है। उनको कोई भरपेट भोजन देता है, वही उनके लिए काफी है। उसके बाद वो अपने ईश्वर हो, अल्लाह हो, जिस धर्म को मानते हैं उनका भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन यदि आपका परिवार है, यदि आपकी पत्नी है, यदि आपका बच्चा है, तो रोटी की तलाश करनी होगी। आपको रोटी की तलाश करनी होगी। यदि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी माता पिता हैं, और आपका एक घर है, आप अगर सामाजिक जीवन जी रहे हैं, आप यदि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो आपको रोटी की तलाश करनी होगी, क्योंकि आप पेट को नहीं समझा सकते हैं, ये पेट की आग को बुझा नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज झारखंड को जरूरत है उलगुलान की, झारखंड को जरूरत है
अधिकार को लड़ाई लड़के लेने की, चाहे वो सामने वाला डीवीसी प्रबंधन हो या सीटीपीएस हो या बीटीपीएस हो, अगर हमारे हक अधिकार के बीच आएगा, यदि वो टकराएगा, इस बार उसे चूर चूर होना पड़ेगा। ये संकल्प हमें लेना होगा, ये संकल्प लेना होगा हमारी माओ बहनों, हमारी नारी शक्ति, ये संकल्प आपको भी लेना होगा। चूंकि आप भी जानते हैं, जब इन जमीनों पर, ये जो जमीन आप देख रहे हैं जो शायद गोविंदपुर के गांव का है, जब वो जमीन था, वहां धान की फसल उगाई जाती थी, वहां साग सब्जी उगाए जाते थे, वहां खेती किया जाता था। उस समय महिला और पुरुष दोनों बराबर थे कि नहीं? अगर मर्द समाज, यदि पुरुष समाज हल चलाने का काम करता था, तो महिला समाज रोपने का काम करती थी। यानी जब हमारे खेत थे, ये बात विशेषकर अपनी माओ बहनों से कहेंगे कि जब हमारे पास खेत थे, सम्मान बराबरी का था, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार था हमारे खेत में। लेकिन जब से फैक्ट्री बना है, नौकरी केवल मर्द लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को यह भी कहूंगा कि आप व्यवस्था बनाइए कि महिलाओं को भी उनकी योग्यता, उनकी दक्षता और सुरक्षा और सुविधा के अनुसार नौकरी देने का काम करना होगा। क्योंकि विस्थापित केवल मर्द नहीं हुए हैं, विस्थापित महिलाएं भी हुई हैं। और सबसे ज्यादा अगर विस्थापन का दर्द किसी ने झेला है तो महिलाओं ने झेला है। क्योंकि उस समय साग सब्जी होता था तो मार्केट बेचने जाती थी तो 2-4 रुपया बचा के रखती थी। दादी लोग, नानी लोग हटिया जाती थी, साग सब्जी बेचने जाती थी, मकई बेचने जाती थी, भिंडी करेला झींगा बेचने जाती थी, बिलाती बैंगन बेचने जाती थी, तो 2-4 पैसा खुद अपना बचा के रखती थी कि नहीं? लेकिन जब से जमीन गया है, खेत खलिहान गया है, नौकरी अगर मिला है तो 90% पुरुष को मिला है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि प्रबंधन को नियमावली में संशोधन करना होगा, सरकारों को नियमावली में संशोधन करना होगा कि महिलाओं को भी सोचना होगा कि जब वो विस्थापित होंगी तो उनको भी योगदान कैसे हो, उनका भी योगदान कैसे लिया जा सके, ये उनको सोचना होगा। इसलिए माताओं बहनों, आपको भी कहेंगे ये आंदोलन नए तरीका का है, ये आंदोलन नए दौर का है। इस बार आपको भी ये समझना होगा कि आपका काम केवल चूल्हा चौकी तक सीमित नहीं है, आपका काम केवल झाड़ू पोछा तक सीमित नहीं है, आपका काम केवल घर के आंगन तक सीमित नहीं है, आपका काम कल कारखानों तक पहुंचेगा। आपकी आवाज, आपके हक की आवाज इन कंपनियों फैक्ट्रियों तक भी पहुंचेंगी। आपको भी वहां अधिकार मिले, ये लड़ाई भी लड़ेंगे, विस्थापितों को अधिकार मिले, वो लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इसलिए मैं डीवीसी प्रबंधन, चूंकि आज का कार्यक्रम डीवीसी प्रबंधन की उदासीन नीति के खिलाफ है, आज का कार्यक्रम डीवीसी का नजरिया जो रैयतों के प्रति है, जो नकारात्मक रवैया है, उस रवैये के खिलाफ है। डीवीसी प्रबंधन का जो व्यवहार रैयतों के साथ है, उस व्यवहार के खिलाफ आज का आंदोलन है, आज का कार्यक्रम है। इसलिए मैं डीवीसी के प्रबंधन को साफ चेताऊंगा कि मौत आपको भी आएगी, हमें भी आएगी। आप लाखों रुपए का सैलरी पा रहे हैं, आप अनगिनत सुविधाएं पा रहे हैं, और हम विदेशों में जाके मारे जा रहे हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारा शरीर 10 दिनों के बाद हमारे गांव पहुंच नहीं पा रहा है। तो मरना यदि हमें हर हाल में है तो इस बार उठा पटक होगा और आपके साथ होगा। डीवीसी प्रबंधन से बात को सुन ले। आप झारखंड के लोग साधु नहीं है, साधु बनने का ठेका झारखंड ने नहीं लिया है। झारखंड के लोगों ने बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिया है, झारखंड के लोगों ने नानक बनने का ठेका नहीं लिया है, झारखंड के लोगों ने गांधी बनने का ठेका नहीं लिया है। यदि अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए, यदि अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए चंडाल भी बनना पड़े तो झारखंड के लोगों चंडाल बनना होगा। बिल्कुल, अगर अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए आपको चंडाल भी बनना होगा तो झारखंड के लोगों उस रास्ते को चुनिए। अब त्यागिए वो सरलता का रास्ता, अब त्यागिए वो गांधी का रास्ता। ये गांधी का रास्ता केवल झारखंड के लिए नहीं होना चाहिए। हम आदरणीय
मानेंगे, जो विचार आप मानेंगे। यदि गांधी के विचार प्रबंधन आप नहीं मान रहे हैं तो हम भी भगत सिंह का रास्ता अपनाएंगे। और इस बार आपसे 2-4 बात होगा, सीधा होगा, सीधा होगा। इस बार हम मानेंगे, किसी गांधी के उस लाठी को मानेंगे, हम गांधी के उस आदर्श को फिलहाल नहीं मानेंगे जो वो कहते थे कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरे गाल को मार देना चाहिए। ये तो 70 साल से कर रहे हैं। जमीन गया, आपने एक बित्ता मांगा, उसके बाद गांव उजाड़ दिया। बिना अधिग्रहण का आपने वो भी डंप कर दिया। बिना अधिग्रहण का आपने कंपनी का विस्तार कर दिया। बिना मुआवजा का आपने कंपनी का विस्तार कर दिया। बिना नौकरी दिए आपने अपनी फैक्ट्री का विस्तार कर दिया। तो अब गांधी जी के उस आदर्श को हम कुछ पल के लिए भुला देंगे जो कहते थे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आना चाहिए। अब गांधी की लाठी को झारखंड याद करेगा। अब केवल और केवल गांधी जी की लाठी को झारखंड याद करेगा और दे लाठी प्रबंधन आपके सिर पर फिटेंगे। यदि आप हमारे हक अधिकार पे अगर नहीं आए, यदि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हुई तो याद रखिएगा, ना आपने अमृत पिया है ना आपको बचा रहे, उन्होंने अमृत पिया है। जब मरना एक दिन सबको है तो हम राजा हरिश्चंद्र बन के नहीं रहेंगे। झारखंड के लोगों, मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। लोग कहेंगे कि डुमरी के विधायक भड़काने की बात करते हैं, लेकिन आप बता दो ना, अभी सुनने में आया डीवीसी जो बाहर के लोग नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको भी क्वार्टर दे के रखे हैं। हमारी बात कोई गलती नहीं है, ये समय की मांग है। आपको गांधी जी का लाठी का धरना होगा। अब अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे नहीं करना है। अब गांधी जी की लाठी को थामना है और प्रबंधन से 2-4 हाथ करना है। जेल होगा, बेल होगा, खेल होगा। जेल से नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। फायर से नहीं डरना है। नाइजर में जो गिरफ्त में है आतंकवादियों के, उनसे अच्छा है जेल। जो दुबई में मर चुके हैं, जो लोग विदेशों में मारे जा चुके हैं, उनसे अच्छा है जेल की कोठरी। इसलिए इस बार झारखंड के लोगों, आपको आपके अधिकार के लिए लड़ना होगा। इसलिए लड़ना होगा, सवाल आपकी आने वाली पीढ़ी का है। सवाल केवल रोजगार का नहीं है। आपके पास अगर रोजगार होगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपके पास रोजगार नहीं है, बताइए आपके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? औरों के बच्चे डीएवी में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे डिनोबली में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे कार्मेल में पढ़ते हैं। बताइए विस्थापितों, कितने आपके बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं? आप हमें बता दीजिए। आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं सरकारी में, जहाँ तरकारी मिलता है लेकिन शिक्षा नहीं मिलती है। आपका इलाज होता है सरकारी में, जहाँ डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो कंपाउंडर नहीं, और कंपाउंडर है तो बेड नहीं, बेड है तो तकिया नहीं, तकिया है तो रजाई नहीं, और रजाई है तो इंजेक्शन नहीं, और इंजेक्शन है तो दवाई नहीं। आप उस व्यवस्था में जी रहे हैं झारखंड के लोगों। इसलिए केवल रोजगार नहीं है। अगर 2 पैसा आपके पास होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे। 2 पैसा बचाएंगे, 2 पैसा आप अपने बेहतर भविष्य के लिए लगाएंगे। इसलिए आज ये लड़ाई है। स्पष्ट कहना चाहेंगे, जीवन का डर हर किसी को है, और सबसे ज्यादा डर तो इन लोग जितना ऑफिसर है सबसे ज्यादा डर उनको है। एक बार डराइए तो जीवन में सबसे ज्यादा डर ऑफिसर को है। डीवीसी हो, बीटीपीएस हो या कोई कंपनी रहे, सबसे ज्यादा डर उन ऑफिसर को है, क्योंकि उनको लाखों का सैलरी मिलता है। जिंदगी में ऐश मौज भोगने के लिए आए हैं, तो डर उनको है कि हमको कुछ हो जाएगा तो पैसा मेरा कौन भोगेगा, ये सुविधा मेरा कौन भोगेगा। अरे आप तो निहत्ते बेरोजगार हैं, आपको किस बात का डर है? आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। डर ऑफिसर को है, डर जीएम साहब को है, डर एडीएम साहब को है, डर एडीजीएम साहब को है, डर मैनेजर साहब को है, डर सीएमडी साहब को है, डर प्रोजेक्ट ऑफिसर साहब को है, डर उनको है। एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार उनको पता करिए कौन रास्ते से आते हैं। वो चूहा नहीं है जो ऑफिस में मिट्टी के तर से आते हैं, वो कबूतर नहीं है जो उड़ के आते हैं, इसी सड़क से आते हैं, इसी सड़क से आते हैं। एक बार डर दिखाइए ना, एक बार डर दिखाइए प्रबंधन को।
वो चूहा है क्या? मिट्टी के तारे तारे कंपनी में आते हैं? ये आसमान से बाज है क्या? उड़ के आते हैं? बस से आते होंगे, स्कॉर्पियो से आते होंगे, BMW से आते होंगे, रॉयल रेस से आते होंगे, डिफेंडर से आते होंगे, इन्हीं गाड़ियों से आते हैं ना। तो गाड़ी देखिए कौन कौन रास्ता से आता है, उसके बाद रोक देना है। ये करना होगा। मरना ऐसे है, मारे ऐसे जाओगे। विदेश में मारे जा रहे हो, परदेश में मारे जा रहे हो, नदी में डूब के मारे जा रहे हो, सड़क एक्सीडेंट में मारे जा रहे हो, बेरोजगारी से मारे जा रहे हो, बीमारी से मारे जा रहे हो। मरना ऐसे है, लड़ना इस बार बहादुरी से लड़ो, ताकि ये प्रबंधन बाप बाप करे और इनका औकात नहीं हो आपके साथ गलत कर सके। रास्ते से आते हैं, 6 को रास्ता इनका, घेरो इनका रास्ता। एक बार कागज थमाओ कि हमारी ये मांगे पूरा करो, नहीं तो अगले दिन से दे लाठी। घेरो इनका रास्ता। कहाँ से आते हैं? इनके बाप का जमीन है क्या? एक भी प्रबंधन जितना लोग है, जितने ऑफिसर रैंक के हैं, इनका बाबूजी का जमीन नहीं है, तुम्हारे बाबूजी का जमीन है। और सुनो प्रबंधन वालों, पुलिस 24 घंटा आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। पुलिस 24 घंटा आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। इस बात में मत रहिए। अब झारखंड केस मुकदमों से डरने वाला नहीं है। जो झारखंड में देख लिया, इनको बाबा जी का ठुल्लू मिला है, इनको घंटा मिला है, इसलिए घंटा फर्क नहीं पड़ता है केस मुकदमा से। इसलिए अपना अहंकारी, ये अंग्रेजों वाला अहंकारी घमंड उतारिए और सामने आके बैठ के बात कीजिए। रेतों की जो समस्या है समाधान कीजिए। अरे विनोद बाबू के टाइम 1991 में जो कागज में लिखा पड़ी हुआ है, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो पिटेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? चुमा लेंगे। 1991 में जो सांसद विनोद बिहारी महतो थे और उस समय जो वार्ता हुई है, उस वार्ता को पढ़िए। उस वार्ता में क्या क्या बात हुई है, आप उसको अगर फेलियर कर रहे हैं तो अब लात खाने के हकदार है। और स्पष्ट है, लातों के भूत अगर बातों से नहीं मान रहे हैं तो लात सब अलकतरा देने के लिए नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, ये लात जो है, आपका पांव जो है, ये केवल अलता लगाने के लिए नहीं है मेरी बहनों। ये केवल तोड़ा पहनने के लिए आपका पांव नहीं है। इस पांव से जो कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ जंग छेड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो हम आने वाले 20 साल में कहीं के नहीं रहेंगे। आज बताइए ना, जमीन आपने ये बोल के दिया था यहाँ काम होगा, कंपनी आएगी, धंधा पानी होगा, आज लोगों ने कब्जा कर लिया है। कहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया है ये आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को स्पष्ट कहना चाहूंगा, हक की बात हक से मान लो, नहीं तो अब झारखंड के लोग डरने वाले नहीं है। अब झारखंड के लोग फिरने वाले हैं। मरना एक दिन सबको है। अब आप डिसाइड कर लो। हम तो बेरोजगार है, अरे हम लोग तो ऐसे भी मारे जा रहे हैं। आलीशान जिंदगी आपका है, आपको क्या करना है अपनी जिंदगी का आप देख लो। हम लोग तो अपनी जिंदगी को दांव में लगाने के लिए अब तैयार है। भी कोयलांचल के मसीहा शक्ति बाबू कहते थे कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, एक पीढ़ी जेल जाएगी, तब एक पीढ़ी राज करेगी। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं त्याग करने के लिए, हम तैयार हैं अपना जान को हथेली में रखने के लिए। प्रबंधन वाले आप सोच लो करना आपको क्या है। बिल्कुल कोई आपकी 24 घंटा सुरक्षा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इस घमंड में मत रहिए, उस घमंड को मत पालिए। हक की बात है, हक से मानिए, हक की बात हक से मानिए। इस घमंड में बिल्कुल मत रहिए कि कोई आपकी 24 घंटा सुरक्षा करेगा, कोई नहीं करेगा। जब तक आप कंपनियां के अंदर बैठे हैं तब तक सियासत का प्रोटोकॉल है। दुर्गा पूजा में अकेले मिल गए तब क्या होगा? बिल्कुल आप हमें सताएंगे तो हम गांधीवादी और राजा हरिश्चंद्र बनने का ठिका नहीं लेंगे। मार के बदले मार होगा। बात सही है। आप हमारा जान ले रहे हैं, हम आपका पाँव हाथ तोड़ेंगे। अब स्पष्ट है, स्पष्ट कहेंगे प्रबंधन वाले, आपने बहुत सताया झारखंड के लोगों को। आज ये झारखंड के लोगों का धीरज है, ये झारखंड के लोगों का धैर्य है कि 70 सालों से कोर्ट के दरवाजे का चक्कर काट रहे हैं। और आपको भी मालूम है कागज पत्र में झारखंडी कमजोर रहे हैं, इस बात को स्वीकारिए। आप खुद बोलिए ना, आपके घर में पहला ग्रेजुएट कब था? 1970 में था।
आपके गांव में पहला ग्रेजुएट कब आया? क्या 70 में आया, 80 में आया? हमको लगता है अभी आप होंगे पहला ग्रेजुएट। 2-4 लोग होंगे, 2-4 घर परिवार होंगे, तो पढ़ाई लिखाई में हम पीछे थे, इस बात को भी मानना होगा। तो सारा नियम कानून दाएं बाएं इन्होंने किया है, इसलिए आज स्पष्ट कहेंगे, झारखंड के हर एक विस्थापित रैयत को कहेंगे। और मैं बार बार तो कहता हूँ, तब देखते हैं भाई मीडिया वाले बड़ा बड़ा लाइन में लिख देते हैं कि विधायक के बिगड़े बोल ही सही, फिर कहते हैं कि हम तो हमारे दो नहीं 3 को 4 को पैदा करिए, खासकर विस्थापित लोग। सही बात है। हम 1000 बार कहेंगे और उसको स्पष्ट बोलिए कि ना तुम्हारे नाम से राशन कार्ड होगा, ना तुम्हारे नाम से आधार कार्ड होगा, ना तुमको स्कूल कॉलेज में पढ़ने भेजेंगे। बस तुमको इतना ही बताएंगे कि हमारे साथ इस कंपनी ने गलत किया है, इससे इंतकाम लेना है। उस बच्चे को इतना ही सिखाइए कि बस इससे इंतकाम लेना है। अब इंतकाम का रास्ता कैसे होगा ये उस बच्चे पे छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग हमारी आलोचना करते हैं जब इस बयान को हम देते हैं, लेकिन वो हम और आप ना जानते हैं कि झारखंड के लोगों के साथ कितना छल हुआ है, कितनी पीड़ा हुई है, कितना दर्द हुआ है। जान भी गया, जमीन भी गया, गांव भी गया, खेत गया, खलिहान गया, और आज हम 10,000 की नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। क्योंकि हमारी बात जब हम बातों को रखते हैं, क्योंकि बेरमो विधानसभा में खासकर ये एक माहौल बना दिया जाता है बाहरी भीतरी का, तो मैंने जब हम आ रहे थे तो मैंने दूर से ही सुना कि आज माइक का साउंड ठीक है। तो मुझे लगता है बेरमो में बहुत सारे हमारे यूपी बिहार के तथा अन्य राज्यों के भाई लोग, बहन लोग, माताएं बहनें सब लोग रहते हैं, और उनके मन में बेरमो के विधायक राजकुमार अनूप सिंह जी ये डाल देते हैं जयराम महतो बाहर के लोगों के खिलाफ है, इसीलिए वोट हमको करना है, यानी राजा साहब को करना है। तो मैं आपको भी कहूंगा, आपके घर तक मेरी आवाज जा रही है। मैं पहले तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड को हम 4 सगा भाई मानते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं बिहार वालों कि भाई भाई में झगड़ा होता है। बिहार वालों आप भी जानते हैं कि भाई भाई में झगड़ा होता है। कब होता है? जमीन जब सवाल जमीन का होता है। मेरे प्यारे बिहार के जितने भी लोग आज बेरमो में रहते हैं, मेरी बात अगर आपके कानों तक जा रही है, ठीक है, मेरी आलोचना करिए, मेरी शिकायत करिए, मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट अपने माथे में रखिए, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, जहाँ से भी लोग रहते हैं, मेरे भाइयों, मेरे अभिभावकों, मेरे नौजवानों, भाई भाई में झगड़ा होता है। आप अगर बिहार से ही 4 भाई हैं और एक भाई अगर बाकी भाइयों की जमीन पर कब्जा करें तो झगड़ा होता है। तो वही हाल हमारा है। आप एक लाइन बता दीजिए। सबसे पहला बात तो आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए। जितने भी बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नौकरी करते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपको बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने पलायन किया, आपको अपने घर से बाहर भेजा, आपको नौकरी हमारी मिट्टी ने दिया है। क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो ये लोग आपको, खासकर हमारे अनूप दादा, राजकुमार अनूप सिंह जी आपको आपके कानों में ये बात भरते हैं, तो पहला लाइन आप जान लीजिए कि आपको तो धन्यवाद करना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश से, चाहे वो बेगारी रहे, बेरोजगारी रहे, या गरीबी रहे, या तंगहाली रहे, आप अपने राज्य से छोड़कर आए, आप बिहार से अपने राज्य को छोड़ के आए, आपको शर्म झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपके बच्चों को अच्छे शिक्षा झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपके बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपको नौकरी झारखंड की मिट्टी ने दिया, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात आप बता दो, मान के चलिए बिहार के भाइयों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल के भाइयों, यदि आपके पूर्वजों की जमीन किसी कंपनी ने 10 एकड़, 5 एकड़ लिया हो और आपके लात मार के भगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? ये सवाल मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों से पूछ रहा हूँ, जिनके मन में मेरे लिए नेगेटिव भर दिया जाता है। डीबीसी की जमीन किसकी है? आप बताइए मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों, क्या वो जमीन आपकी है? आप ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बता दो, क्या वो जमीन आपकी है? नहीं है, वो जमीन हमारी है। और आज कंपनी हमें लात मार के भगा रही है, तो बताइए क्या करते? अरे ये तो झारखंड है मेरे बिहार के भाइयों, कि हम धरना दे रहे हैं,
कसम से अगर ये बिहार होता ना, आप उनको उठा के पटक पटक के मारते। मेरे बिहार के भाइयों, अगर डीवीसी बिहार में होता, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, अगर गर्मों के कोयला के खदान बिहार उत्तर प्रदेश में होते और आपको नौकरी में नहीं रखा जाता, कसम से पटक के वही मारते। हैं तो हम धरना दे रहे हैं। ईमानदारी से बोलिए मेरे बिहार और यूपी के भाई, मेरी बात सुन रहे हैं, बताइए अगर आपकी जमीन में आपके पूर्वज जो आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, मेरे बिहार के भाइयों आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना बा, तो ईमानदारी से बताइए अगर आपकी 12 बीघा की जमीन बीटीपीएस ले ले, आपकी 12 बीघा की जमीन डीवीसी ले ले और आपको नौकरी में ना रखे, आप क्या करते? सही बोल रहे हैं। अगर बिहार होता ना तो एक एक को पदाधिकारी को लोग पटक पटक के मार देते। ये झारखंड है इसीलिए धरना दे रहे हैं, ये झारखंड है इसीलिए कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। मैं बिहार के भाइयों से पूछ रहा हूं, क्योंकि बेरमो में आज चोंगा का आवाज बहुत दूर तक जा रहा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई शत्रुता है। आपको बिल्कुल हमने बोला 4 लोगों को हम अपना सगा भाई हम लोग मानते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, उत्तर प्रदेश को हम लोग फुफेरा भाई मानते हैं। उत्तर प्रदेश वाले भाई हम लोग फुफेरा भाई हैं, बिहार वाले हम लोग सगा है। बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला है और हम झारखंड सबसे छोटे हैं, क्योंकि हम इतिहास यही कहता है कि हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 4 प्रदेश पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये इतिहास में अंग्रेजों के कालखंड में, मुगलों के समय में लगभग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसीलिए हम संवैधानिक जो देश हमारा बना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की भूमिका है, तो हम अंग्रेजों के कालखंड से ही मानते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपसे हमारा झगड़ा उस समय होगा जब हम आपका हिस्सा मांगेंगे या आप हमारा हिस्सा पे नजर लगाएंगे, झगड़ा होगा। आप मेहमान बन के आएंगे, स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत होगा। और आज भी तो हम कहते हैं हम 75% मांग रहे हैं, 25% में बिहार के लोग आए, स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लोग आए, स्वागत। एक बार आप दिल में हाथ रख के देखो, बिहार के भाइयों एक बार ईमानदारी से बोलो, यहाँ जो ठेका मिलता है ना, नौकरी छोड़िए, कई को झारखंडी को मिलता है। उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों, बिहार के ठेकेदारों, यार कुछ भी करो, मानवता है ना, मानवता है तो दिल में हाथ रख के बोलो, तुम्हारा जमीन नहीं, तुम्हारा गांव नहीं, और तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो और हम धूल फांकते हैं। बताओ गलत है कि नहीं है? बताओ हमारी लड़ाई सही है कि नहीं है? ये सवाल हम बिहार और उत्तर प्रदेश से पूछेंगे कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। आप अपने घरों की खिड़कियों से सुन रहे हैं मुझे, बाहर आके जवाब दीजिए कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। अरे हमें ठेका नहीं मिलता है, ठेका भी उत्तर प्रदेश के भाइयों आप लेते हो। और मेरे प्यारे बिहार के भाइयों, अभी तेजस्वी जी क्या नारा दे रहे हैं? डोमिसाइल पॉलिसी 100%, क्योंकि आपको भी मालूम है 2 राज्य कब आपस में टकराते हैं, जब एक राज्य दूसरे राज्य पे उनकी नौकरियों में, उनके संसाधनों में चढ़ाई करता है। आज बिहार में, बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग नौकरियां करने लगे हैं, इसीलिए बिहार में भी नारा गूंज रहा है कि नौकरी बिहारी को। गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है? तो अगर झारखंड में वो नारा गूंजे तो क्या गुनाह है? आपको मालूम है कृष्णा नदी है कि कावेरी है भाई, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने होते हैं? कावेरी है। हाँ, पढ़ने लिखने एक्चुअली हम लोग भी बहुत दिन पहले पढ़े हैं, जब एक कॉलेज में थे तब पढ़े, थोड़ा भूल गए। आप याद करें, कावेरी नदी है ना? मीडिया वाले भाई लोग कह रहे हैं हाँ कावेरी है। 2 स्टेट आमने सामने आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्यों आते हैं भाई? हक की बात आती है तब आते हैं। तो इसलिए कोई गलत फहमी मत रहिए कि बिहार झारखंड की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। जब जब हक की बात होगी सामने आएंगे। अभी बिहार इसलिए सड़क पे है बिहार के नौजवान कि उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ नौकरी ज्यादा करने लगे हैं, बिहार के लोग उनका विरोध करने लगे, करेंगे क्योंकि बिहार बिहारियों का है। तो वही हवा तो हम भी कहते हैं झारखंड झारखंडियों का है, तो फिर जरा माँ तो गुनहगार हो जाता। वही बात तेजस्वी जी बिहार में कर रहे हैं, मेरे प्यारे 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 बिहार के भाइयों। वही बात तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं कि बिहार में पहला हक बिहारियों का। तो अगर झारखंड में वही बात जरा मान तो कहे कि झारखंड में पहले झारखंडी, तो गलत क्या है भाई?
इसीलिए दो स्टेट तभी आपस में टकराते हैं जब हक अधिकार की बात आती है। आप तमाम स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उदाहरण लीजिए या किसी अन्य स्टेट का उदाहरण लीजिए, वो तभी टकराते हैं जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के हक अधिकार के साथ समझौता करता है। आप बाला साहब ठाकरे को पूरा देश अभी जानता है, एक मजबूत नेता महाराष्ट्र के, लेकिन शुरुआत कहां से हुआ न, जब मद्रास के लोग महाराष्ट्र में हावी हो गए, मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए, महाराष्ट्र में मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए, तब बाल ठाकरे आके बोले कि महाराष्ट्र मराठी मानुस का। क्या गलत बोले भाई, क्या गलत बोले? महाराष्ट्र मराठी मानुस का पहले, फिर आइए जो आना है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में झारखंडी फर्स्ट। हमने ईमानदारी से बताइए तो क्या किसी बिहार के प्रोफेसर का हमने विरोध किया है? क्या उत्तर प्रदेश के किसी डीसी एसपी का हमने विरोध किया है? नहीं, क्योंकि वो ए ग्रेड की नौकरी है, वो ए ग्रेड की नौकरी है, वो देश स्तर में कोई कहीं जा सकता है। भैया अगर चपरासी में भी आप चले आएंगे तो बताइए छोटा भाई विरोध करे कि नहीं करे? इसीलिए मेरा ये सवाल मेरे बिहार के भाइयों से है, आप उत्तर दे दो, अपनी बालकोनी से बाहर आओ और ईमानदारी से बोल रही है। जो बालकोनी आप देख रहे हैं वो भी हमारी जमीन पे है, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं। अरे भाई ये झारखंड के भोले भाले लोग हैं कि हमने आपको जमीन भी दिया, नौकरी भी दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिला, अच्छा स्वास्थ्य भी मिला, करोड़ों का टेंडर भी मिला, और गुनाह क्या हो गया? झारखंड में जय झारखंड बोलना गुनाह हो गया, झारखंड में झारखंडियों की हक की बात करना गुनाह हो गया। इसलिए दोहरे ना सोचे, ठंडे दिमाग से और दिल से मैं ये आप पे सोचने के लिए छोड़ देता हूँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप सोचिए, फिर सुबह एक दिन आइए, मिलते हैं और बैठ के हम लोग बात करते हैं, और उस समय आप बोलिए कि जयराम महतो विधायक डुमरी आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उस समय आके कहिए हमें कोई बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके IAS IPS के खिलाफ नहीं है, हम आपके प्रोफेसर के खिलाफ नहीं है, हम आपके जनरल मैनेजर के खिलाफ नहीं है। अब 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरी अगर आप ही करोगे तो आप ही बता दो हम क्या करें? हम अपने गांवों को लेकर दामोदर नदी में विसर्जन कर दें? हम अपने भाइयों को बहनों को लेकर नदी में जल समाधि में चले जाएं? बताइए, आप बताइए ना कि हमने किसी डीसी को जाके उसके दफ्तर के बाहर नारा लगाया हो कि डीसी साहब हो गए, SP साहब हो गए, प्रोफेसर साहब हो गए, मैनेजर साहब हो गए, क्या नारा लगाया है? नहीं लगाया है। अरे अब 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में आउटसोर्सिंग में आप लोग आ जाएंगे, बाहर जाएंगे तो कोई भी प्रतिकार करेगा। आप अच्छा कहिए, बुरा कहिए, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। इसलिए मेरा ये भाषण समर्पित है बिहार और यूपी के भाइयों के लिए, बंगाल के भाइयों के लिए, और जो भी अन्य प्रदेशों के भाई रहते हैं, बहन लोग रहती हैं, गार्जियन लोग रहते हैं, उनके लिए मेरा ये भाषण समर्पित है। आप मेरे इस भाषण को सुनिए और आप खुद डिसीजन लीजिए कि जयराम महतो की आलोचना करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हमने आपको क्या दिया, ये सोचना चाहिए आपको। इस राज्य को हमने किन परिस्थितियों में बनाया, किन स्थितियों में बनाया, ये आपको सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज बिल्कुल साफ साफ इसे मैं हिंदी में भाषण दे रहा हूं, हम लोकल अपना क्षेत्रीय भाषा में भाषण नहीं दे रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बैरमो में चारों तरफ मेरे बिहार भाई बहन लोग रहते हैं, आप लोग सुने, एक बार सुने, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया आपका जो भी है, वोट देना ना देना तो 29 का बात है, वोट देना या ना देना 29 का बात है, लेकिन मेरे विचारों के ऊपर आप जरूर सुने कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं और ओरिजिनल में लड़ाई क्या है। जैसे हम खतियान की बात करते हैं तो खतियान का मतलब किसने आपको कहा कि जिसके पास खतियान नहीं वो छोड़ के चला जाए? किसने कहा भाई? किसने कहा? किसी ऐसे व्यक्ति ने, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने कभी ये कहा जिसके पास खतियान नहीं है वो छोड़ के चला जाए? किसने कहा बता दो। और खतियान, जो खतियान का नारा झारखंड में गूंज रहा है, खतियान यानी स्थान नीति, खतियान का आधार पर स्थान नीति, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वो स्थान नीति बनेगी और उसको इंक्लूड किया नियोजन नीति में, और नियोजन नीति में इंक्लूड किया जाएगा मतलब कि जो झारखंड की नौकरियां होंगी
जो झारखंड नाम की नौकरियां होंगी उनमें झारखंडियों को विशेष सुविधा, विशेष आरक्षण दिया जाएगा। उसमें ये थोड़ी कहा गया कि आप व्यापार नहीं करेंगे, आप व्यवसाय नहीं करेंगे, आप कोई काम धंधा नहीं करेंगे, आप कोई दुकान नहीं खोलेंगे, आप कोई टेंडर नहीं भरेंगे। कहा गया क्या भाई बताओ? तो इसलिए भ्रम और भ्रांति को ना पालें। इस बात को इतना जानिए कि हम लोग इतिहास में 4 भाई थे, आज मनमुटाव है और मनमुटाव का कारण यही है कि आप लोगों ने चढ़ाई किया है हमारे हक अधिकार पे। ये हम कहने से नहीं डरते हैं। वोट देना ना देना अलग बात। हम 4 भाई थे। 1912 में आप बने, 1912 में बिहार बना, 1936 में उड़ीसा बना, 2000 में झारखंड बना। लेकिन आप चले जाइए, मैं बिहार के भाइयों से कहूंगा, क्या बंगाल में जाके आपको वो सम्मान मिला? नहीं मिला। उड़ीसा में जाके आपको सम्मान मिला? नहीं मिला। आपको सम्मान अगर कहीं मिला तो केवल झारखंड में मिला। वही बात मैं बंगाल और उड़ीसा वालों से भी कहूंगा कि आपको बिहार में सम्मान मिला? नहीं मिला। क्या नहीं मिला? केवल कहीं मिला तो झारखंड में मिला। क्यों? ना छोटा भाई और ले लो। हालांकि एगो नारा है, लेकिन ना बोल को 2-4 गो हाँ बोले हमने भाषण ना छोड़ दे। अरे लड़वा बहुत समझे भोजी। हालांकि बहुत सारा दीदी लोग बोली कि बाबू बतवा ना बोलिए, से खातिर हम बोले ना चाहिए, लेकिन माफी मांग के बोले जो वो कहावत है। पहले माफी मांग लो, जितना भी माँ मौसी दीदी काकी जेठी है, क्योंकि महिला के लिए लादारा है और हम नहीं बनाए भाई। गाँव देहात का कहावत है कि लड़वा बहुत सबके भोजी। वही है झारखंड का। झारखंड सबसे छोटा, सबसे लेला, तो सभी ने कि तुम नहीं। यही बताइए ना, आप जाके उड़ीसा में दिखाइए आप कितना आपका दबदबा है। आप बंगाल में जाके दिखाइए आपका कितना दबदबा है। और मैं बंगाल के भाइयों से कहूंगा, आप बिहार में जाके दिखाइए कितना दबदबा है। मैं उड़ीसा के भाइयों से कहूंगा, आप जाके दिखाइए आपका बिहार बंगाल में कितना दबदबा है। केवल आप झारखंड में नजर गड़ा के बैठे हैं। ये आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी इस बात को मानना चाहिए कि हमारी लड़ाई वाजिब है, हमारी लड़ाई जेन्युइन है, हमारी लड़ाई टर्निंग पॉइंट है। इस बात को हर किसी को मानना चाहिए। और अंत में मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में प्रबंधन को स्पष्ट कहूंगा कि आप इसे चेतावनी लें या जिस रूप में ले, आप मेरे इस बयान को, मेरे इस भाषण को चेतावनी में ले या किस रूप में ले, मैं नहीं जानता हूं। मैं बस इतना ही कहूंगा, प्रबंधन के लोगों, जितने भी पदाधिकारी हैं, सिस्टम से काम करिए। झारखंड के लोगों सताइए मत, नहीं तो अगर हम मर रहे हैं भूख से, अब हम लोग लाठी लेके सड़कों पे उतरेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, कुछ नहीं होगा आपका। ये झारखंड और भारत का कानून सभी जानता है कि यहाँ केस का नंबर लगते लगते पता चलता है 25 साल हो गया है और 25 साल में जिसका केस से मर गया है। तो इसीलिए कानून केवल आपके लिए नहीं बना हो। मैं आपको कहूंगा, अभी जादू महतो क्यों मर गया? बीसीसीएल के सामने मर गया जादू महतो। पार्वती कुमारी वो भी बीसीसीएल के सामने जाके मर गई। तो अगर वही मरने से पहले अगर कभी मारने की सोच लेती या सोच लेता, कोई कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। अगर जादू महतो, अगर मुझे खेद है, मुझे पीड़ा है कि झारखंड के लोगों को इतना सताया गया कि वो सुसाइड करने लगे हैं, अपने आप को जिंदा जलाने लगे हैं। अगर वही जादू महतो खुद मरने से पहले बीसीसीएल के 4-5 पदाधिकारी को अपने साथ लेके जाने का सोचते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होता, बहुत बड़ा बदलाव होता। जब ठानिए लिए कि हमको मर जाना है, अकेले काहे मरना है, 2-4 ऑफिसर लोग को ले जाइए साथ में, बागा में बांध के ले जाइए, तोरा में बांध के सके। इसलिए देखो प्रबंधन वालों, हम ऐसे मर रहे हैं, सुसाइड होने लगा है। अरे पहले तो पुलिस लाठी मारती थी, मर जाते थे, कंपनी का गुंडा लोग गोली मारता था, मर जाते थे। अब तो सुसाइड करने लगे झारखंड के लोग। और कहाँ सुसाइड कर रहे हैं? वही कंपनी के सामने। जादू महतो हाल की घटना है, जिंदा जला लिया आदमी कंपनी में, बीसीसीएल। तो अभी डीवीसी वही खेत की मूली है। इसीलिए प्रबंधन वालों एकदम स्पष्ट जान लो, हम लोग जीवन और मृत्यु का भय नहीं करते हैं। हमने आपको जमीन दिया है, आप हमें रोजगार दो, नहीं तो आपको कबाड़ देंगे। इस बात को स्पष्ट जान लीजिए। हमने आपको जमीन दिया है, आप हमें रोजगार दो,
रोजगार दो और बहनों को भी रोजगार दो। हमने आपको जमीन दिया है, आप हमें रोजगार दो और 50 लाख तक का ठेकेदारी भी दो। हमने आपको जमीन दिया है, नहीं तो हम लाठी से उतर देंगे। आप गांधी की लाठी धरेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे। मरता क्या नहीं करता, कहा बोलते मरता क्या नहीं करता। और आपसे भी कहेंगे, आप जो झगड़ा मुर्गी अखड़ा में करते हैं, जो झगड़ा आप गाड़ी गोदाम, माड़ी गोदाम, सुअर गोदाम में करते हैं, उस गुस्सा को आप कंपनी के खिलाफ दिखाइए। आप रोज पटका पटकी करते हैं, लेकिन कहाँ गाड़ी गोदाम में। आज रोज आप उठा पटक करते हैं, लेकिन कहाँ माड़ी गोदाम में। आप रोज उठा पटक करते हैं, लेकिन कहाँ गोतनी गोतनी में। आप उठा पटक करने की जरूरत है। जो हमारे निवाले को छीन रहा है, जो हमारी रोटी को छीन रहा है, वहाँ उठा पटक करने की जरूरत है। और दीदी लोग आपको साफ साफ बोलेंगे, ओरिजिनल में आपको भी। अरे हमारी दीदी लोग तो इतना गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है कि इनका अगर एक बूंद कोई खून पी ले तो ये बर्दाश्त नहीं करती है। बताइए, ये लोग 70 साल से हमारा खून चूस रहा है। ये हमारी दीदी लोग इतना गुस्सा करती है कि कोई एक बूंद खून पी ले तो उसको पटक के मार देती है। नहीं मारती है, ढीला मारती है कि नहीं मारती है? एक बूंद खून अगर ढीला पी ले तो ऐसे तो नोक से दबा के मारती ही मारती। हम तो देखिए कभी दांत में चबा देती, इतना गुस्सा है इनका। सीखिए, उस घटना से आपको सीखना चाहिए दीदी लोग को। जितना काकी जेठी लोग, मौसी लोग हैं, वो ढीला वाला घटना से आपको सीखना चाहिए कि ढीला आपको एक थोड़ा खून पिया था, आपने पटक के मार दिया। ये कंपनी वाला 70 साल से आपका खून पी रहा है। आप सामना करना होगा इनका, और पटकना है तो ढीला की तरह इनको पटकना होगा। अब अगुवाई आपको करनी होगी। आज आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, क्योंकि शाम हो रहा है और काफी दूर से लोग चल के आए हैं। मैं कंपनी प्रबंधन को अंतिम बार चेता दूं, देखिए आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। आप इतना जान लीजिए, आप सिस्टम से काम करिए, नहीं तो इस बार अब धरना नहीं, आप गेट बंदी की ओर बढ़ेंगे। और हमारा भी मजदूर यूनियन बन के तैयार हो गया है। अब हमारा भी लेबर यूनियन बन के तैयार हो चुका है, ट्रेड यूनियन। अब हम लोग गेट बंदी करने का काम करेंगे। और याद रखिए, गेट बंदी में अगर कोई लाठीचार्ज हुआ, अगर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया, झारखंड पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो हम सीआईएसएफ से झगड़ा नहीं करेंगे, हम झारखंड पुलिस से झगड़ा नहीं करेंगे। हम जो भी अफसर अब अंदर में बैठे हैं, बाहर अगर निकल गए तो खदेड़ के मार देंगे। और आपको भी कह दें, बिल्कुल, अगर हम लोग धरना में बैठे, यदि गेट जाम हुआ, यदि तालाबंदी हुआ और सीआईएसएफ ने अगर लाठीचार्ज किया, यदि झारखंड पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो हम उनसे पंगा नहीं लेंगे। उसकी लाठी में जितना जोर है वो चलाए। अगर हमारे शरीर में सहने की क्षमता है तो सहेंगे, लेकिन एक भी अफसर अगर गेट से बाहर निकल गया तो गाड़ देंगे। ये भी हम लोग एक भी अफसर बाहर निकल गया, एक भी अफसर अगर बाहर में मिल गया तो उसके साथ वही सलूक करेंगे जो सलूक हमारे साथ किया जाएगा। क्या आपकी भुजाओं में ताकत रही कि नहीं रही? मेरे झारखंड के लोगों, आपकी बाजुओं में वो ताकत है या नहीं है? अगर है तो अपनी ताकत को आजमाइए, अपनी ताकत को परखिए, क्योंकि लड़ाई यार पार की है। अब हमें नहीं लगता है मांगने से अधिकार मिलेगा। अरे मांगने से मनचाहा भीख नहीं मिलता है, सवाल अधिकार का है। मांगने से मनचाहा भीख नहीं मिलता है, सवाल अधिकार का है। लड़ना होगा, भिड़ना होगा और सामने वाले को कबाड़ना होगा। अगर मेरा बात भड़काऊ लगे तो मेरा साथ छोड़ दीजिए, मुझे कोई हक नहीं आपको भड़काने का। लेकिन अगर मेरा बात जेन्युइन लगे कि आज झारखंड में कोई मर्द का बच्चा है, कोई माई का लाल है, वो जयराम महतो है, जो कहता है सीना ठोक के कहता है और सही कहता है। क्योंकि मैं भी मानता हूँ, मार देंगे, गाड़ देंगे, ये एक सभ्य भाषा नहीं है। मैं मीडिया बंधुओं में मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, ये एक विधायक की भाषा नहीं है, एक पढ़े लिखे नौजवान की भाषा बिल्कुल नहीं है।
कि मार देंगे गाड़ देंगे, नहीं ये भाषा। लेकिन कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता। आज मेरे लोग दुबई में मर रहे हैं, आज मेरे लोग नाइजर में मर रहे हैं, आज मेरे लोग सऊदी में मर रहे हैं, आज मेरे लोग मलेशिया में मर रहे हैं, आज मेरे लोग सिंगापुर में मर रहे हैं, आज मेरे लोग देश विदेश में मर रहे हैं। इसलिए एक विधायक होने के बाद भी मेरी आवाज ये निकल रही है कि मार देंगे गाड़ देंगे और जरूरत पड़े तो फाड़ देंगे। खुशी में नहीं बोल रहे हैं, ये मजबूरी में मेरी बोली है। मैं मानता हूँ ये एक विधायक को कतई शोभा नहीं देता है, एक विधायक की बोली नहीं होनी चाहिए ऐसी, लेकिन क्या करे क्या करे, अंदर से खून खोल रहा है, अंदर से लहू डबक रहा है, अंदर से सीता, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि बिसाए के लिए पिताए के लिए, तब तक ये बोली निकल रहा है। और क्यों नहीं निकलेगा? 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान 12,000 15,000 की नौकरी के लिए विदेश जा रहा है और मर जा रहा है। मर जा रहा है 25 साल का नौजवान, जो 50 लड़के मरे विदेशों में और प्रदेशों में। पिछले 9 महीना में जो 50 भाई मर गए, उनकी उम्र 22 साल से 35 साल के बीच है। किसी का 4 महीना का बच्चा है, अरे कोई तो ऐसा है कि 4 महीना पहले शादी हुआ, एक भी बच्चा नहीं है, वो बेचारा विदेश में मर गया। इसलिए इस विधायक की बोली ऐसी है, तुम करोड़ों का ठेका लेते हो, तुम अरबों का ठेका लेते हो, और हमारे लोग विदेशों में 12,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे हैं। इसीलिए मेरा बोली है कि मार देंगे फाड़ देंगे, और जरूरत पड़ा तो कबाड़ देंगे, झारखंड की धरती से कबाड़ देंगे। क्योंकि तुम निर्दयी हो, तुम निर्दयी हो, तुम बेरहम हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है विस्थापितों का दर्द, तुम्हें सुनाई नहीं देता है छोटे छोटे बच्चों की चीख, तुम बेरहम हो। हम विधायक इसलिए गाली में कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो आज हम कंट्रोल कर रहे हैं अपनी आक्रामकता में, नहीं तो लाठी लेके हमको तो लगता है कि कभी कभी कहें कि अरे विधायक की संसदी छोड़ो, लाठ लो और इनको बजा लो पहले। तुम्हें दिखाई नहीं देता है रेतों की पीड़ा, इनका आंसू, इनका तकलीफ। आज रेतों के बच्चे प्रदेशों में हैं, विस्थापितों के बच्चे विदेशों में हैं, और क्या 12,000 15,000 की नौकरी के मर जा रहे हैं, बुरी तरह मर जा रहे हैं। शरीर देखने लायक नहीं होता है जब वो आता है। माँ इनकार कर देती है हल्दी देने से, अरे मरने के बाद हमारा नियम है हल्दी देना, माँ इनकार कर देती है हल्दी नहीं देंगे बॉडी में। पत्नी देख नहीं पाती है शरीर को। इसलिए सुन लो डीवीसी वालों, इस बार अगर धोखाधड़ी हुआ तो भाड़ में जाए विधायकी। इतना छेचेंगे तुम लोग को, इतना छेचेंगे, हाँ बनाएंगे झारखंड को, 1970-80 का झारखंड बनाएंगे। जब आप सब पेट में 1 नंबर करते थे, बनाएंगे झारखंड को 1970-80 का झारखंड। हाँ मैं याद है वो इतिहास कि एक ऑफिसर को हमारे बाप दादा ने पारसनाथ का ढोलकट्टा पहाड़ चढ़ाया था, वो साला आज तक नहीं मिला, कहाँ गए हुए। हम याद करेंगे उस इतिहास को, हम बनाएंगे वही माहौल, तुमको जो कबाड़ा है कबाड़ो, हम वो माहौल फिर बनाएंगे, 70 वाला माहौल बनाएंगे, 80 वाला माहौल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हमारे लोग दुख से मर रहे हैं विदेशों में, अब तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो। बेशर्मी की हद कर दी है, तुम बेरहम हो, निर्दयी हो, तुम क्रूर हो, तुम अहंकारी हो। जिन्होंने जमीन दिया आज वे नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी को बेच रहे हो, दलाली कर रहे हो। इसलिए हम बनाएंगे झारखंड को 1970-80 के दौर वाला, जब अफसर लोग पेंट में 1 नंबर करता था, हम बनाएंगे उस दौर को। हाँ तुम्हारा सामना करेंगे, हाँ मारेंगे तुम लोग को, लट से मारना होगा लट से मारेंगे, मुक्का से मारना होगा मुक्के से मारेंगे, क्योंकि तुम लाखों की भूतों बातों से नहीं मान रहे हो। तुम याद करो बेशर्मो 1991 की वार्ता को, याद करो डीवीसी के बेशर्मो, बेरहमो, याद करो 1991 की वार्ता को। क्या मीठी वार्ता, बेरहम लोगों तुमने नहीं माना वार्ता को। हम ठेका लिए राजा हरिश्चंद्र बनने का, हमने ठेका लिया है वार्ता
के मारेंगे, एकदम मारेंगे। तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे क्या है? भीख मांगे। तुम्हारी बीबी अच्छी साड़ी पहनेगी, तुम्हारे बच्चे मांगे स्कूलों में जाएंगे, हर साल हम भीख मांगेंगे। तुम गद्दार हो, तुम बेरहम हो, तुम घमंडी हो। तुमने नहीं माना है 1991 की वार्ता को जब विनोद बाबू के नेतृत्व में हुआ था। तुमने नहीं माना है उस वार्ता को जो रेतो के नेतृत्व में हुआ था। आज 35 साल बीत गए, आज 35 साल बीतने को है उस वार्ता को। इसलिए अब हम भी राजा हरिश्चंद्र बनने का जीमा नहीं लिए है, हम भी बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिए है। हम चंडाल बनना होगा, चंडाल बनेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। देखते हैं कौन डीसी कितनी देर मदद करता है, देखते हैं कौन एसपी आपकी मदद करता है, अरे देखते हैं कौन थानेदार मदद करता है। नहीं जाओगे, नहीं निकलोगे बाहर, नहीं जाओगे। अरे तुम्हारी परछाई 24 घंटा साथ नहीं देती है, ये पुलिस का ठिकाना है। एकदम इस बार मुकाबला आर पार का होगा, क्योंकि हम ये खून पी रहे हैं। साला झारखंड बनाने के बाद हम लोग खून पी रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बेशरम प्रबंधन वालों, यहाँ दामाद बना के उनको रखे हो जिनका बाबूजी का एक बित्ता जमीन नहीं गया। यहाँ दामाद उनको बना के रखे हो जिनका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया है, जिनका जमीन गया, जिनका घर गया, जिनका परिवार उजड़ा, वो भीख मांगेंगे। इसलिए भीख नहीं मांगेंगे, अब अपना निवाला छीन के लेंगे। जरूरत पड़े तो गर्दन अपने हलक के नीचे से छीन के निकालेंगे। और साफ ये हुक्कार है, साफ ये प्रबंधन को मेरा हुक्कार है और झारखंडी को भी ललकार है कि आप सामने जो प्रबंधन आनाकानी करता है उठाओ लट और बजा दो करके। हाँ, कैसे नहीं मिलेगा? अरे तुम क्या सोचते हो झारखंड फ्री में मिला? जब झारखंड ऐसे नहीं मिला तो नौकरी ऐसे मिलेगा, मिलेगा ऐसे? झारखंड ऐसे मिला? कितने लोग मरे? अरे दुनिया छोड़ो, यहाँ बताओ कितने लोग मरे हैं? अरे बोकारो जिला में बताओ ना, नाम गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। एक जिला में, एक जिला में सुबह से शाम हो जाएगा। इतने लोग मरे हैं झारखंड बनाने में। क्या लगता है ये बेईमान बेशरम लोग फ्री में नौकरी देंगे, बिना संघर्ष के देंगे? इसलिए और एक बात जान लो, आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो जयराम महतो है। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जान हथेली में रख के आपके बीच आता है, ताकि मैं भी मांगता हूँ अगर आज हम लोग नहीं जागे तो हमारे पास एक जमीन नहीं बचेगा, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें इसलिए लड़ना है कि बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपको क्या लगता है ये चर्चा नहीं करते हैं, ये चर्चा नहीं करते हैं कि जयराम महतो को रास्ते से हटा दिया जाए? मैं ये खुलासा कर रहा हूँ और ये खुलासा मैं पूरे तर्क के साथ उस दिन करूंगा जिस दिन वो शूटर अगर वो बोल दे कि विधायक जब पब्लिकली बोल दीजिए तो हम बोल देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी कोयला अंचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया उस शूटर ने क्या कहा मालूम है कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। उसने अपने लोगों को मेरे पास भेजा और बोलिए कि जानकर को अलर्ट कर दीजिए, हम लोग सुपारी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा ले लेगा तो फिर हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। उनको बोलिए वो सुरक्षित रहे, लेकिन हम उनका नाम और सारी चीजों को क्लियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर वो शख्स बोल दे कि आप पब्लिकली प्रेस में आके बोल दीजिए, हम उस दिन बोलने में हमको डर नहीं लगेगा। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सबसे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। ये आपको मैं एक सच्चाई अपनी बता रहा हूँ, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते मिट्टी से निकलकर बाहर आया है। तो इनको ये आपको क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पैंट गिली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तर्जबारी से हटा दिया जाए, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बार झारखंड की जमीन से लहू बहा, इस बार इतना ही कहेंगे झारखंड के लोगों
चाहे लहू किसी का बहे, इस बार चिता मत जलाना, उस चिते को रख देना, उस चिते को छोड़ देना। अगर जलाना हो तो ऐसे बेरहम बेईमान पदाधिकारियों का हौसला जलाना जहां तुम्हारा अधिकार, जहां तुम्हारे हक आज भी वंचित है। ज्यादा समय नहीं लेंगे। जयराम महतो विस्थापन की लड़ाई लड़ने तैयार है, चाहे सड़क हो या सदन हो। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और दीपक बिरुवा जी को धन्यवाद दूंगा कि आज एक बुलंद आवाज विधानसभा उठने के बाद उन्होंने विस्थापन आयोग का गठन तो किया, लेकिन उसका अध्यक्ष और समिति का विस्तार कब होगा ये मुख्यमंत्री जी को तय करना होगा, जल्द करना होगा। बिल्कुल ये आपकी ताकत थी, आपके वोट की ताकत थी कि आज जयराम महतो जब सदन में खड़ा होता है लोग थरथराते हैं कि इस बार ये कौन सा सवाल पूछेगा। लोग थरथराते हैं कि इस बार कौन सा सवाल पूछेगा। और अंत में इतना ही कहेंगे, कोयलांचल के विस्थापित रैयतों, मेरे भाइयों मेरे बहनों, लड़ाई हर एक तरीके से लड़नी होगी। आपको लड़ना भी है, आपको पढ़ना भी है और जानकारी भी रखना है। विनोद बाबू लड़े क्योंकि वो वकील थे, जयपाल सिंह मुंडा लड़े वो विदेश से पढ़ के आए थे। अरे भारत की आजादी को पढ़िए ना, गांधी बैरिस्टर, नेहरू बैरिस्टर, पटेल बैरिस्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएसई में टॉप करने वाले। आईसीएस मतलब जिस समय होता है यूपीएससी, उस समय आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम को पास करने वाले थे, यानी उस समय के कलेक्टर बनने वाले थे नेताजी बोस। गांधी कौन थे? गांधी हुआ जो अम्बेडकर बैरिस्टर। आप जितने बड़े क्रांतिकारी नेताओं का नाम लेंगे आपको पता चलेगा बहुत पढ़े लिखे थे। गांधी वाजे बैरिस्टर, अम्बेडकर वाजे बैरिस्टर, नेहरू वाजे बैरिस्टर, पटेल वाजे बैरिस्टर, सभी पढ़े लिखे लोग थे। और नेताजी उस समय के डीसी मान लीजिए ना, आज के डीसी, आज जो डीसी का है वही नेताजी बोस को मान लीजिए, उस परीक्षा को पास करने वाले नेताजी। इसलिए पढ़ना भी होगा, तुम्हें जानना भी होगा, तुम्हें अध्ययन करना होगा, तभी इस लड़ाई को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि रात हो जाएगा, हमको भी लगता है कि बात करने से तो रात और फिर सुबह हो जाएगी, लेकिन फिर आपको घर जाना है। और मैं प्रबंधन को साफ कह दूंगा, अगली लड़ाई के लिए तैयार है, अगली बार गेट बंदी तालाबंदी के लिए तैयार है। अगर आपकी तरफ से अनहोनी हुई तो अनहोनी का उत्तर अनहोनी से दिया जाएगा, अनहोनी का उत्तर अनहोनी से। तो पुनः ज्यादा समय नहीं लेंगे, पुनः मैं सबको यही कहूंगा, लड़ाई के लिए तैयार रहें, अपने हक की आवाज के लिए तैयार रहें। अब आमना सामना होगा, लड़ाई यार पार की होगी, इस बात के लिए आप तैयार रहेंगे। अब ज्यादा समय नहीं, सभी को जोहार करते हैं, विशेषकर माताएं बहनें, चूंकि आपको दूर जाना है, अंधेरा हो गया है, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा माताओं बहनों को। हम अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारी अधिकारी सभी को धन्यवाद देंगे। हम धन्यवाद देंगे बेरमो थाना के, धर्म थाना की थर्मल थाना प्रभारी समेत जितने भी पुलिस के अधिकारी या सिपाही हैं, भाई बहन सबको धन्यवाद देंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया भाइयों को धन्यवाद देंगे, जोहार करेंगे। जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए, विशेषकर बेरमो आयोजन समिति और नवाड़ी, चूंकि नवाड़ी और बेरमो के सौजन्य से ये कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई थी। नरेंद्र जी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने मिलकर कार्यक्रम को सजाया, मैं आप सबों का धन्यवाद दूंगा। पुनः आज के इस कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित हुए हैं आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को जोहार। और एक बात जरूर कहेंगे, आपके लिए सदन में भी लड़ेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे, जान जाएगी परवाह नहीं। बड़ी मुश्किल से झारखंड में आवाज गूंजी है, आपकी आवाज की गूंज दूर तक जाएगी, ये मेरा आपको वचन है। सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट के लिए मीडिया ब्रीफिंग होगी, तो जितने मीडिया बंधु हैं सब आ जाए। मीडिया बंधु जो भी इधर उधर है सब आ जाए। मीडिया ब्रीफिंग होगी। अच्छा, जो 54 लोग जिनको पेंडिंग रखा गया है, जिनको हटाया गया है, आप अविलंब उसका रास्ता निकालिए, उस मसले का हल कीजिए, नहीं तो फिर इस बार बहुत ठीक नहीं होगा। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा।
चेयर लाइए, चेयर मेरा वाला इनको दबा दो अनिल। मोबाइल हटाइए भैया। अरे आगे से मोबाइल हटाइए ना, खाली मोबाइल लगा है का? अनिल सबसे पहले के चौथे तमाम मीडिया बंधुओं को जोहार। आप सभी जानते हैं झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ के मुद्दों को आज भी सुना जा रहा है, जो खनिज संपदा में अव्वल है, जो साधन संसाधन में अव्वल है, जो इस देश को उन्नति का रास्ता देता है। आज वो राज्य नीतियों के कारण, प्रबंधन की दुर्व्यवहार के कारण लगातार चला जाता है और उसी के क्रम में आज ये जन आक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया था। और हमने स्पष्ट कहा है कि आप आज की बात ना सुने। 1990-91 में विनोद बहादुर बिहारी महतो के नेतृत्व में तमाम उस समय जो विस्थापित नेता हुआ करते थे इस क्षेत्र के, जब उनसे बातचीत हुई है तो आपने क्या स्वीकारा है? आपने रैयतों को 75% योजना देने की बात को स्वीकारा है, आपने उनको सुविधा देने की बात को स्वीकारा है, आपने उन्हें विशेष रूप से टेंडर में सुविधा देने की बात को स्वीकारा है। तो आप जिन बातों को आपने स्वीकारा है उन बातों को अमल करें, नहीं तो आप कोयला की आग ने पकड़ ली है, इस बात को आग बुझेगी वो तभी बुझेगी जब रैयतों की समस्याओं का निदान हो। आपको भरोसा नहीं क्या मारता की बात है? देखिए मैं फिर पुनः कहता हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैं विधायक होकर इस प्रकार की बातों को कभी कभी मैं कह जाता हूँ, इसलिए मैं खुद पर खेद प्रकट करता हूँ। सरकार बंधु आखिर लोकतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था में आज चला लोग इंतजार करेंगे। यही गर्मों में मर गई, लेकिन आज भी सवाल ये है कि जिनका कुछ नहीं है, जिनका इस राज्य से सरोकार नहीं है, वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वो लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं और हम केवल लोकतंत्र की दुहाई देकर, संविधान की दुहाई देकर कब तक अपना मस्तक स्वीकार करेंगे। इसलिए बनाना चाहते हैं भारत के क्या? नहीं, मैं वहाँ ये उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ मनमानी हो रही है, जहाँ करप्शन है। अगर करप्शन है, जहाँ मनमानी है, जहाँ गलत हो रहा है, वहाँ जनता को एकजुट होना चाहिए और प्रबंधन हो चाहे सिस्टम उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बिल्कुल ये सच्चाई है। इस बात का मैं खुलासा तभी करूँगा जब वो व्यक्ति सामने से आकर मुझे कहे, तभी नहीं तो कुछ चीज़ें गोपनीय है। उसने संदेश मुझ तक भिजवाया था तो मैंने आपको कुछ बातें बताई। जो आपसे सुपारी दे रहे हैं उसको क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए चेतावनी यही है कि हमें कुछ हुआ तो हमें लगता है इस बार कोयलांचल में वो होगा जो इसको पालेगा। क्या लगता है, क्या अनुमान है कैसे लोग जगत में सक्रिय है, जो लोग इस मिट्टी से खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, स्वाभाविक है हमारी आवाज़ से। और यही नहीं, हम सड़क में सदन में भी बेबाकी से बातों को उठाते हैं, जाहिर सी बातें उनको पहुँच रही है, उनके समाज को उनके बच्चे को चुनौती मिल रही है। ये बातें उनको यही कहेंगे कि हमारा मांग संवैधानिक है। आप अपने लिए विशेष मांग करें, आप अपने लिए विशेष रास्ता तैयार करें, इस तरीके से रास्ता तैयार करें, विरोध तरीके से करें। नहीं देखिए, हम आपको कहना चाहेंगे हम इकलौते पार्टी के विधायक है, इसलिए राज्य सरकार को हमारी सुरक्षा से कोई मतलब है ना। देश की तमाम जो वर्ग है जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो कोई बात नहीं, हमें हम पे जनता का आशीर्वाद है। हम जिस प्रकार आज ये बात कल भी इस तरह की बात रहेंगे, हम अपने आवाज़ से लोगों की जनता के हित में जो आवाज़ उठाते हैं उससे कोई समझौता नहीं। धर्मों में अवैध क्वार्टर कब्जा है विधायक
देखिए लड़ना भी आवश्यक है, क्योंकि समय समय पर आपको इस अग्निकुंड में आंदोलन की अग्निकुंड में अपनी आहुति देनी पड़ती है, चाहे वो आंदोलन के रूप में या बलिदान के रूप में वो चलता रहेगा। लेकिन आंदोलन को जिंदा रखने के लिए, हक अधिकारों को जिंदा रखने के लिए समय समय पर ऐसी स्थिति सामने आती है जिनसे हम लोग कोई पीछे नहीं नहीं चलती। तो क्या करेंगे आगे हम लोग अगला कड़ा रूप तैयार करेंगे। अब हम लोग बंदी की ओर बढ़ेंगे और बिल्कुल इससे पहले हम लोग प्रयास करेंगे, समन्वय बनाएंगे, जितने भी विस्थापित समितियां हैं उनको गोलबंद करेंगे, उनको एकजुट करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय का कार्यक्रम करेंगे। आज आपके विरोध में आदिवासी समाज आ गया है, इस आंदोलन में क्या आपका साथ देंगे लगता है? देखिए आदिवासी समाज, मैं जिस क्षेत्र में हूँ निसंदेह उनकी भी तनिक मनिक विस्थापन हुआ है, हमें भी कम से कम इस विस्थापन की लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। उसके बाद उनकी मनसा जैसी भी, उन्हें अगर लड़ना है तो विस्थापन के खिलाफ आके लड़े, जिस प्रकार वो गोलबंद हो रहे हैं, झारखंड के स्वतंत्रता को लेकर गोलबंद हो। आज भी जब झारखंड राज्य बनना था तो उस समय सभी कुर्मी आदिवासी बिल्कुल भाई भाई का नारा था, भाई भाई का नारा था। आदिवासियों के सवाल पर बोले तो आपको और सीपी चौधरी को इस्तीफा मांगे, इस्तीफा देंगे, क्यों देंगे? और आप विधायक पद में रखे किसी एक जाति के प्रति लाभ पहुंचाने की बातें जी नहीं। जब हमने ये कहा था कि जब बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, पहाड़ आदिवासियों का, जब हमने जादूगोड़ा का मामला को उठाया था तब तो आप खुश थे। जब मैंने आदिवासियों के हितों की बात की तब तो आप ताली बजा रहे हैं। तब आपने नहीं कहा कि आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात करें, आप पिछड़ों की बात करें, बाबड़ों की बात करें, आप भूतों की बात करें, तो प्रमुख रूप से आदिवासी की बात की। तब तो आपने नहीं कहा कि आप आदिवासी की बात करें। एरमो में बहुत सारे अवैध क्वार्टर कब्जा है विधायक जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अनैतिक है और गैर कानूनी है। इस पर प्रबंधन को संज्ञान में लेना चाहिए और जो लोग अवैध रूप से बस बसाव कर रहे हैं उनके क्वार्टर को प्रबंधन को अपने कब्जे में लेना। चोरी हो रहा है चारों तरफ, क्या बोले? देखिए उसके लिए जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, जनता को भी और प्रशासन के साथ साथ प्रेस मीडिया के बंधुओं को, क्योंकि हमें लगता है कि वो इतने वो तो रात में अंधेरे में ऐसा नहीं कि चमत्कार करके चले जाते। प्रेस मीडिया को विशेष कर योगदान देने की आवश्यकता है। जो भी कोयला चोरी हो रहा है, मुझे लगता है आज इस देश को पुनः एक बार प्रेस मीडिया की बहुत जरूरत है कि खनिज संसाधनों को लूट सके। प्रेस मीडिया का प्रेस मीडिया का भाई आगे सर, आप कुर्मी समाज के लिए लड़ाई कर रहे हो, ओबीसी के लिए क्या बोलना चाहते हैं सर? धन्यवाद।